गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापतये नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान की जय। राधे राधे। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे गरुड़ पुराण के ऊपर। कारण क्योंकि देखिए, जहाँ पे जीवन है ना, वहाँ पे मृत्यु भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य चः। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसको समय आने पर जन्म भी लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यही सिद्धांत सनातन धर्म की विशेषता है। मनुष्य जन्म मरण के क्रम से कभी बच नहीं सकता है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से ही होती है। इस अटल सत्य को सारे जगत स्वीकार करता है। हम सब जानते हैं कि जन्म हुआ है तो मृत्यु तो जीव की होनी ही होनी है, और ये हम देखते हैं। इसीलिए काल मृत्यु की आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने पर तपस्या, दान, भाई बंधु, माता पिता, ये कोई भी सामर्थ्य नहीं है। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वो शरीर से निकलता है उस समय मनुष्य उसे अपनी इन साधारण आँखों से नहीं देख पाता है, और यही जीवात्मा अपने कर्मों को भोगने के लिए एक अंगूठे के बराबर के अति सूक्ष्म शरीर को धारण करता है। तो जब ये जीव जाता है तो उसके साथ किया हुआ कोई भी कर्म उसका केवल कर्म जो वो करता है वही उसके साथ जाता है। बाकी रिश्ते, नाते, परिवार, सगे संबंधी कोई उसके साथ जाने वाले नहीं हैं। तत्क्षणात् सोत्गृह्णाति शारीरं चातिवाहिकम् अंगुष्ठ पर्व मात्रम तो स्वप्राणेरेव निर्मितम्। जो माता पिता के वीर्य के द्वारा जिस शरीर का निर्माण होता है, इस अतीन्द्रिय शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख दुख को भोगता है। कई बार लोग कहते हैं ना, देखिए कि हम तो इतना अच्छा कर्म करते हैं फिर भी जीवन में दुख ही दुख आता है, और वो लोग तो इतना पाप करते हैं फिर भी वो इतने सुखी हैं। कारण कि ये जो सुख और दुख हैं वो हमारे किए हुए दान, धर्म और कर्मों के ऊपर ही आधारित होता है। ये जीव अपने जीवन में जो दान, धर्म, कर्म करता है, भगवान की भक्ति भजन करता है, जो सत्कर्म करता है, उसी के द्वारा वो जीव अगले जन्म को धारण करता है, सुख और दुखों को भोगता है। तथा इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य यम मार्ग से होते हुए अनेक यातनाओं को भोगते हुए यमदूतों के द्वारा दंडित किए हुए यमराज के पास पहुंच जाते हैं। और जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सदा भगवान का भजन भक्ति आदि करते हैं, वो जीव सत्कर्म करते हुए वो धर्मराज जी की ओर चले जाते हैं। देखिए, यमराज और धर्मराज ये दोनों कोई अलग देवता नहीं है। जो पापी पाप करके जाता है तो वही धर्मराज अपना विकराल रूप को धारण करके उस पापी को दर्शन देते हैं, और वही उनका विकराल रूप यमराज के रूप में कहलाता है। और जो धार्मिक भगवान के भक्त सत्कर्म करने वाला जीव जाता है तो वही यमराज अपना सौम्य और शांत रूप, जो उसे धर्मराज कहते हैं, उस रूप को धारण करके और यमराज उनको दर्शन देते हैं। साथ ही मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर को धारण करते हैं, और उसी शरीर को यम पुरुषों के द्वारा याम पास में बांधकर यमराज के समीप ले जाया जाता है। अन्य प्राणियों को नहीं,
क्योंकि अन्य प्राणी को वो सूक्ष्म शरीर प्राप्त नहीं होता है। वे तो तत्काल ही एक शरीर से छूटते ही दूसरी योनि को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, ये मनुष्य ही एक ऐसा है जिसकी आत्मा निकलने के बाद यमराज तक पहुंचती है। बाकी हम जितनी भी 84 लाख योनियों को देखते हैं, ये गधा, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन लोगों को यमराज तक जाना नहीं पड़ता है। ये तो मात्र अपनी योनि से शरीर को त्याग करते हैं और उसी समय तत्काल दूसरे शरीर के अंदर दूसरी योनि में प्रवेश कर जाते हैं। पशु पक्षी आदि नाना योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए किसी भी योनि में प्रवेश कर जाते हैं और दूसरी योनि में ही गर्भ को धारण कर लेते हैं। केवल मनुष्य अपने शुभ और अशुभ कर्म, अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग और नरक की यातनाओं को भोगता है। मनुष्यं प्रतिपदन्ते स्वर्ग नरमेव त्वः नैवान्य प्राणिनः केचित् सर्वते फलभोगिना शुभानां वा कर्मणां भृगुनन्दना संचय क्रियते लोके मनुष्यरेव केवलं तस्मान् मनुष्य तु मृत्युयोमलोकं प्रपद्यत नान्यं प्राणि महाभाग फलयोनो व्यवस्थितः। तो देखिए, अपने कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर को धारण करके स्वर्ग या नरक को भोगता है और फिर उसके बाद उसका पुनर्जन्म होता है। और यदि अच्छे सत्कर्म करता है तो फिर उस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि वो जीव मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में मृत्यु का स्वरूप, मरणासन व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्य और विविध प्रकार के दान आदि का वर्णन किया गया है। साथ ही मनुष्य की मुक्ति के लिए किए गए उसके अर्धवदैहिक संस्कार, उसका पिंडदान संस्कार, तर्पण, श्राद्ध, एकादशः, सपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित का विधान किया है। इसमें नरकों का, यम मार्गों का, यम मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी का, यम सभा और चित्रगुप्त आदि के भवनों का भी निर्णय का परिचय दिया है। इसी प्रकार स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोकों का वर्णन किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि को प्राप्त करने के साधनों का निरूपण किया है और जन्म मरणासन के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान प्रतिपादन किया है। इसीलिए तो शास्त्रों आदि में लिखा है कि मनुष्यों को शास्त्र, वेद, पुराणों की कथाओं को सुनते रहना चाहिए, क्योंकि यही कथाएं वो जीव के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करती है और जीव को कल्याण मार्ग पर ले जाती है। तो हम आज से जो हमने ये गरुड़ पुराण को प्रारंभ किया है, देखिए, हम पूर्ण गरुड़ पुराण तो नहीं, पर गरुड़ पुराण में जो जीव के लिए आवश्यक है मात्र उन्हीं बातों का चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यहीं से गरुड़ पुराण को हम विश्राम करते हुए श्री राधे।